हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है सतीश तिवारी और आप लोगों का अपने YouTube चैनल अध्ययन नेक्सस पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आरआरबी ने अपना डेट अनाउंस कर दिया है कब वो एग्ज़ाम कराने वाला है एनटीपीसी का। ठीक है, तो 28 दिसंबर ये सबको पता है ना। तो हमारे पास टाइम बहुत कम बचा हुआ है और बहुत सारे कैंडिडेट अब टेंशन में आ गए हैं कि अब कैसे होगा, कैसे पढ़ाई करेंगे। ठीक है, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों को ये तो पता ही है कि ऑलमोस्ट 2 साल होने वाले हैं, अब जाके इन्होंने डेट दिया है। ठीक है, तो टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आइए पहले हम फोकस कर लेते हैं क्या है यहाँ पे सिलेबस वगैरह, फिर उसके बाद पूरी स्ट्रैटेजी बताता हूँ कैसे पढ़ाई करनी है आपको। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं आरआरबी एनटीपीसी 2019 टोटल वैकेंसी कितनी है हमारे पास 35,208, 35,208 वैकेंसी। अप्लाइड कैंडिडेट कितने हैं 1,26,30,885। बहुत ज़्यादा कैंडिडेट्स हैं, बहुत सारे कैंडिडेट्स ने मतलब अप्लाई किए हैं। तो ये तो मान के चलिए कंपटीशन तो है, इससे हम डिनाई बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, कंपटीशन तो है। अब देख लेते हैं कि अंडर ग्रेजुएट पोस्ट कितनी है 10,603। ठीक है, ग्रेजुएट के लिए पोस्ट कितनी है 24,605। ठीक है, अब अगर हम एग्जाम की बात करें तो 4 स्टेज में ये एग्जाम होगा, 4 स्टेजेस में ये एग्जाम होगा। CBT 1 कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 1 होगा, CBT 2 होगा। ठीक है, टाइपिंग टेस्ट होगा उसके बाद किसी पोस्ट में, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन लास्ट में होगा। अब अगर हम बात कर ले CBT 1 में क्या आएगा, तो CBT 1 में होगा आपका GA जनरल अवेयरनेस 40 मार्क्स, मैथ्स 30 मार्क्स एंड रीजनिंग 30 मार्क्स, टोटल 100 मार्क्स का पेपर होगा। 100 मार्क्स 100 क्वेश्चन। ठीक है, CBT 2 की बात करें तो GA 50 मार्क्स, मैथ्स 35 मार्क्स, रीजनिंग 35 मार्क्स और टोटल 120 क्वेश्चन 120 मार्क्स। ठीक है, तो ये था कि अभी आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। आप एक चीज तो देख रहे होंगे, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन डिसाइड करेगा सिलेक्शन, क्योंकि ये वाला जो पोर्शन है वो ऑलमोस्ट सब करते हैं। जो CGL की तैयारी कर रहे हैं बच्चे, उनका तो ये पोर्शन अच्छा होता ही है। CHSL की तैयारी कर रहे हैं तो ये पोर्शन अच्छा होता ही है ना। ये तो आप भी मानते हैं कि जो CGL की तैयारी कर रहा है उसकी मैथ्स अच्छी होती है, तो ये पोर्शन तो ठीक है। अब रही बात इस पोर्शन की, ये ज़्यादा भी है और इसकी तैयारी भी लोग कम करते हैं, कम पढ़ते हैं। ये सॉरी, जनरल अवेयरनेस कम पढ़ते हैं और इसका वेटेज भी सबसे ज़्यादा है, तो यही डिसाइड करेगा आपका सिलेक्शन। तो मान के चलिए सबसे ज़्यादा अगर स्ट्रेटजी की ज़रूरत है, सबसे ज़्यादा अगर फोकस करने की ज़रूरत है तो इस वाले पोर्शन में है, GA में, जनरल अवेयरनेस में, क्योंकि ये CBT 1 में 40 मार्क्स है और CBT 2 में 50 मार्क्स, मतलब मान के चलिए 60% यही कवर करेगा आपका। ठीक है, तो हम इस चीज़ से तो डिनाई नहीं कर सकते। अब आइए जरा हम जब जीके और GA की बात कर रहे हैं तो हम देख लेते हैं इसका। जैसा कि आपको पता है कम टाइम बचा है और कम टाइम में हमें अच्छे से फोकस करके पढ़ाई करना होगा। ऑलमोस्ट मान के चलिए आपके पास 20 डेज बचे हैं। ठीक है, ऐसा मान के चलते हैं कि 20 डेज बचे हुए हैं और 20 डेज में ही आपको करना है। तो आइए हम देखते हैं जरा कौन कौन से टॉपिक हमें करने हैं कम टाइम में। ठीक है, तो आइए GA में मैंने आपको कहा पहले GA के टॉपिक्स को अच्छे से क्लियर कर लेते हैं, क्या क्या हमें पढ़ना है। ठीक है, और क्या क्या नहीं पढ़ना है और कहाँ से पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे मेजर रोल किसका होता है GA में, NTPC के, रेलवे के किसी भी एग्जाम में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं तो इस पोर्शन से, जनरल साइंस से लगभग 15 to 17 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। देखिए मैंने वही टॉपिक आपके सामने लिखे हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और कम टाइम में पढ़े जा सकते हैं। ठीक है, इसको आप कम टाइम में पढ़ सकते हैं। देखिए मेहनत तो करनी पड़ेगी। अगर आप ये सोचें कि सर इतना भी नहीं होगा तो फिर तो कोई मतलब फ़ायदा नहीं है, इतना तो करना ही पड़ेगा हमें। ठीक है, और इतना बहुत आराम से हो जाएगा। जाहिर सी बात है, आपको भी पता है कंपटीशन लेवल टफ है, तो इतना तो करना पड़ेगा अगर आपको कट ऑफ में रहना है तो देख लेते हैं कौन कौन सा टॉपिक हमें पढ़ना है। सबसे पहले हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, इसके कितने क्वेश्चन मिल सकते हैं आपको? 1 से 2 क्वेश्चन मिलेंगे। एनवायरनमेंट के 1 से 2 क्वेश्चन मिलेंगे।
केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन से आपको 1 to 2 क्वेश्चन मिल सकते हैं, 1 से 2 क्वेश्चन मिल सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट पीरियोडिक टेबल जो रेलवे का फेवरेट है, ये 2 से 3 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। साउंड, यहाँ 0 से 1 क्वेश्चन मिल भी सकते हैं या नहीं भी मिल सकते हैं, वैसे तो 1 क्वेश्चन आपके आते हैं। सोर्स ऑफ एनर्जी 1 से 2 क्वेश्चन। लिविंग ऑर्गेनिजम्स 0 से 1 क्वेश्चन। नेचुरल रिसोर्सेज 0 से 1 क्वेश्चन। एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट 1 से 2 क्वेश्चन। फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन 0 से 1 क्वेश्चन। लाइट से 0 से 1 क्वेश्चन। डिजीज से 1 से 2 क्वेश्चन। लाइफ प्रोसेस इन ऑर्गेनिजम्स एंड प्लांट से 0 से 1 क्वेश्चन। एटम्स एंड मॉलिक्यूल से आपको 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। वर्क एंड एनर्जी से आपको 0 से 1 क्वेश्चन। इलेक्ट्रिसिटी से आपको 0 से 1 क्वेश्चन। इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज से आपको 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। अब देखिए पीरियोडिक टेबल, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन आते ही आते हैं। वैसे तो सारे टॉपिक जितने दिए हैं ये पेपर एनालाइज करने के बाद आपको दिए गए, मतलब ये टॉपिक आपके सामने मैंने लिखे हैं, ठीक है। अब इसमें पीरियोडिक टेबल तो आप देख लेंगे। एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट से आपको ज़्यादा ध्यान देना है पीएच स्केल। पीएच स्केल से बहुत क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है, कि बताइए मिल्क का पीएच स्केल क्या होगा, ब्लड का पीएच स्केल क्या होगा, ठीक है, ये पूछ लेते हैं। तो इसमें से ये सारी चीज़ें आप पढ़ के जाना, ठीक है। फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन सॉरी, इसमें से आपके एसआई यूनिट्स बहुत पूछते हैं। फिजिक्स के जो टॉपिक्स होते हैं ना, एसआई यूनिट बहुत पूछा जाता है, ठीक है। तो एसआई यूनिट्स अच्छे से देख के जाना, ठीक है। एसआई यूनिट इसके देख लोगे। अब आगे आपका डिजीज, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। डिजीज से 1 से 2 क्वेश्चन आने ही आने हैं, ठीक है। तो इसको करके जाइए आप लोग। जैसे पूछ लेते हैं कि विटामिन ए की कमी से होने वाले रोग बताइए, ठीक है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, ठीक है। तो ये जरूर पूछ लेंगे, तो इसको आप करके जाएंगे। और वर्क एंड एनर्जी, इससे भी आप एसआई यूनिट वगैरह जरूर पढ़ के जाना, एसआई यूनिट जरूर पूछते हैं। तो ये सारे टॉपिक हमारे हो गए साइंस के। अब इसको कहाँ से पढ़ना है, अभी आपके पास इतना कवर करने के लिए आपके पास लूसेंट अगर है तो मोर देन एनफ है, उससे आप कंप्लीट कर लीजिए। प्लस प्रीवियस ईयर पेपर के जो क्वेश्चन हैं, अब आप उसमें लग जाइए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन साइंस के कर लो, ठीक है, काम हो जाएगा, इससे बाहर नहीं जाएगा। अभी 20 दिन है, आराम से हो जाएगा। तो ये था टॉपिक साइंस का। लेकिन प्रीवियस ईयर जरूर कर लें, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जरूर देख के जाएं आप लोग, ठीक है। अभी टाइम है, प्रीवियस ईयर आप कर सकते हैं 2016 डाउनलोड करके आप उसको कर सकते हैं, प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। तो ये तो थे साइंस के टॉपिक। आइए और आगे मिलते हैं अगले सब्जेक्ट से। हाँ जी, तो साइंस के हम लोगों ने टॉपिक्स देख लिए। अब बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं उसको देख लीजिए एक बार आप लोग, ठीक है। अब हिस्ट्री की अगर मैं बात करूं तो हिस्ट्री में आपको कितने क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, 4 से 5। इकोनॉमिक्स से 2 से 3 क्वेश्चन। अब इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन कम देने लगा है, ठीक है। एग्जामिनर इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन कम देने लगा है। जो क्वेश्चन आपके आते भी हैं इकोनॉमिक्स से, वो ज़्यादातर करंट अफेयर बेस्ड पूछने लगा है, ठीक है। फिर भी आपको इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ना है, इकोनॉमिक्स में आपको क्या पढ़ना है, जैसे 5 ईयर्स प्लान आप लोग पढ़ के जाना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नीति आयोग पढ़ के जाना, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 5 ईयर प्लान जरूर से पढ़ लेना, क्योंकि 5 ईयर प्लान बहुत ज़्यादा पूछते हैं। तो इकोनॉमिक्स से तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और नीति आयोग भी पढ़ के जाएंगे। नीति आयोग से कई बार पूछ लेते हैं, बताओ इसके CEO कौन है ना। नीति आयोग की कई बार फुल फॉर्म पूछ लेते हैं, तो उसको जरूर से पढ़ के जाएं। कई बार ये इकोनॉमिक्स मतलब पंचवर्षीय योजना 5 ईयर प्लान से पूछ लेते हैं, बताओ ग्रीन रेवोल्यूशन कौन से 5 ईयर प्लान में था, ठीक है। तो ये सारा पूछ लेते हैं, तो ये जरूर पढ़ के जाएं। अब बात आई पॉलिटी की। पॉलिटी में आपको क्या पढ़ना है, पॉलिटी इजी सब्जेक्ट है, कर लोगे आराम से। पॉलिटी में सबसे ज़्यादा आपको पढ़ के जाना है फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, ये पूछते हैं, ठीक है। तो इसको पढ़ के जाना, ठीक है। दूसरी चीज इससे पॉलिटी से आपको जुडिशरी, प्रेसिडेंट, ये जरूर पढ़ के जाना, ठीक है। राष्ट्रपति
और जुडिशरी अच्छे से पढ़ के जाना है। जुडिशरी से कई क्वेश्चन आते हैं कि बताओ मतलब हमारे सीजीआई कौन है, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। या फिर अब जो करंट में जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं उनकी संख्या क्या है, तो ये पूछ लेंगे। सीजीआई अपना इस्तीफा किसको देता है ना, सीजीआई ओथ किससे लेते हैं, मतलब सीजीआई को ओथ कौन दिलाता है, तो ये पूछ लेंगे, ठीक है। तो ये जरूर से पढ़ के जाएं। राष्ट्रपति के बारे में ज़रूर पढ़ के जाएं कि वो अपना क्षमादान कौन से आर्टिकल के तहत करते हैं, है ना, तो ये ज़रूर पढ़ के जाएं। उनको ओथ कौन दिलाता है राष्ट्रपति को, तो ये पढ़ के जाएं। रेजिग्नेशन वो किसको देते हैं, तो ये ज़रूर पढ़ के जाएं, ठीक है। आजकल आर्टिकल 32 बहुत ज़्यादा उसमें है, चलन में है, तो इसको ज़रूर पढ़ के जाएं, ठीक है। अब सबसे ज़्यादा अच्छा, इसके ऊपर एक सब्जेक्ट है, पहले इसको देख लेते हैं फिर इसकी बात करते हैं। ज्योग्राफी। ज्योग्राफी बहुत वाइड सब्जेक्ट है, ठीक है, इस और थोड़ा बच्चों को टफ भी लगता है। इससे क्या करना, पहली बात तो ज्योग्राफी आप सोलर सिस्टम, ज्योग्राफी से सोलर सिस्टम जरूर पढ़ के जाएं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है सोलर सिस्टम, ठीक है, इसको पढ़ के चले जाएंगे आप। और ज्योग्राफी से ज़्यादा कोशिश करो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन निकाल लो ज्योग्राफी के, ठीक है, उसके नोट्स जल्दी से बना के उसको आप कवर कर लें, ठीक है, क्योंकि ज्योग्राफी में थोड़ा सा वाइड चीज़ें हैं। और हाँ, ज्योग्राफी से एक चीज़ और पढ़ के जाना, रिवर्स वगैरह पढ़ के जाना, डैम पढ़ के जाना, ठीक है, रिवर्स, डैम, ये सारी चीज़ें पढ़ के जाना, ठीक है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे करंट सिचुएशन में। अब जो एग्जामिनर पूछ रहा है सबसे ज़्यादा यहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं करंट से, कई बार इकोनॉमिक्स के और पॉलिटी के भी क्वेश्चन यहाँ से पूछ लेते हैं, तो ये ज़रूर अच्छे से फोकस करें। करंट अफेयर्स बहुत अच्छे से पढ़ के जाएं। और करंट अफेयर आपको कितने महीने का पढ़ना है, 6 मंथ एनफ है, 6 मंथ का बहुत है, ठीक है। अगर आप थोड़ा और सेफ ले जाएं तो 8 मंथ का पढ़ लेना। अदरवाइज अगर आप इतना भी पढ़ लेंगे तो काफ़ी है। 6 महीने का, वैसे 6 महीने से ज़्यादा करंट अफेयर नहीं पूछ रहे हैं, तो 6 मंथ का करंट अफेयर पढ़ के जाएं, ठीक है। और यहाँ से चीज़ें बहुत पूछी जा रही हैं, तो करंट अफेयर बिल्कुल भी नेग्लेक्ट ना करें, ठीक है। अब कंप्यूटर तो आप प्रीवियस ईयर से पढ़ के जाएं, बस प्रीवियस ईयर से कंप्यूटर पढ़ लें, प्रीवियस ईयर जो पेपर आए हैं उससे कंप्यूटर के क्वेश्चन निकाल लें, बहुत है, ठीक है। अब अगला टॉपिक है हमारा स्टैटिक का। करंट अफेयर के बाद सबसे ज़्यादा मेजर टॉपिक है स्टैटिक, बल्कि करंट अफेयर से भी आजकल ज़्यादा पूछा जाने लगा है। इसको बच्चों को करने का तरीका ही नहीं पता, इसको पढ़ना एक्चुअली कैसे है। याद रखना स्टैटिक जीके अगर आपको पढ़ना है, स्टैटिक जीके पढ़ना है तो स्टेट वाइज पढ़ो, ठीक है। स्टेट वाइज स्टैटिक जीके पढ़ो, बहुत अच्छे से आप कवर कर लेंगे, ठीक है, स्टेट वाइज। क्योंकि जब आप स्टेट वाइज चीज़ें पढ़ते हैं ना तो काफ़ी चीज़ें कवर हो जाती हैं आपकी, ठीक है, कि उस मतलब पर्टिकुलर स्टेट में वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कौन कौन सी हैं, ठीक है, रिवर कौन कौन सी हैं, कब वो फॉर्म्ड हुआ, उसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी मतलब वो क्या नाम है, उसमें सीट्स कितनी है लोकसभा राज्यसभा की, ये पढ़ लोगे आप लोग। वहाँ का मुख्यमंत्री, सीएम और गवर्नर कौन है। तो जब आप स्टेट वाइज स्टैटिक पढ़ेंगे ना बहुत अच्छे से कर लेंगे। स्टेट वाइज अब सपोज आप जो क्या कहते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में पढ़ रहे हैं, यूपी के बारे में पढ़ रहे हैं, तो वहाँ के सीएम, गवर्नर, ठीक है, ये सारी चीज़ें पता चल जाएंगी कि कौन कौन सी वहाँ पे रिवर हैं, ये पता चल जाएगा आपको, ठीक है। नेशनल पार्क कौन कौन से, ये पता चल जाएगा। आप यूट्यूब पे भी जाएंगे, सर्च करेंगे टू नो योर स्टेट्स, तो कई यूट्यूबर्स ने डाला भी हुआ है नो योर स्टेट्स की वीडियो। तो स्टेट वाइज कर लो, एक दिन में 2 स्टेट्स कर लो, 28-29 स्टेट्स हैं आई थिंक, मतलब 28 स्टेट्स की वीडियो आपको मिल जाएंगी, या फिर 28 स्टेट्स आप पढ़ लेना, काफ़ी है, मोर देन एनफ है, ठीक है। तो इसको स्टैटिक जीके पढ़ने का एक अच्छा तरीका ये है, स्टेट वाइज जीके पढ़ लो, ठीक है, कवर हो जाएगा। अब ज्योग्राफी और पॉलिटी की बुक मैं बता दूं आपको, तो ये भी आप लूसेंट से पढ़ लो, मोर देन एनफ है, इससे बाहर आपको देखने को नहीं मिलेगा। और हाँ, अब टेस्ट सीरीज लगाना शुरू कर दो आप लोग, ठीक है। एक दिन में एक टेस्ट सीरीज जरूर लगाओ, एक दिन में एक टेस्ट सीरीज जरूर लगाओ, क्योंकि आपको पता चलेगा आप कहाँ पे खड़े हैं, ठीक है, आपको ये चीज़ें पता चल जाएंगी।
6-7 दिन पहले टेस्ट सीरीज बिल्कुल बंद कर देना लगाना, क्योंकि कई बार टेस्ट सीरीज इजी आ जाती है तो आपको लगता है कि हाँ मैं तो मतलब प्रिपरेशन अच्छा कर रहा हूँ, कई बार आप नंबर अच्छे नहीं आए तो आप डिमोटिवेट हो जाएंगे। तो 6-7 दिन पहले बंद कर देना बिल्कुल, लेकिन अब टेस्ट सीरीज लगाना शुरू कर दो, ठीक है। अब आपको जीके जीएस अगर मैं बताऊं तो कम से कम 5 घंटे पढ़ना चाहिए अगर सिलेक्शन चाहिए तो, ठीक है। सिलेक्शन चाहिए तो 5 घंटे आपको जीके जीएस पे देना चाहिए, और जिसमें से 2 घंटे तो केवल और केवल साइंस, 2 घंटे साइंस, और 3 घंटे में ये पूरा का पूरा हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, ज्योग्राफी, करंट अफेयर, कंप्यूटर, स्टैटिक, 3 घंटे तो इसमें दो आप लोग, ठीक है। ठीक है, 3 घंटे तो इस पोर्शन में दो आप लोग, ठीक है। अब अगर मैथ्स की बात करें, ये तो हमने बात कर ली, आपको इतनी देर पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो, ठीक है। अब आप ये सोचें कि आपको कोई यूट्यूबर बता देगा नहीं नहीं आप इतना कर लो आपका काम हो जाएगा, आपको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। सीधी सीधी बात ये है, क्योंकि अभी अभी मैंने आपको बताया कि जो कंपटीशन है वो लाखों और हजारों में नहीं है, करोड़ों में कंपटीशन है, ठीक है। तो करोड़ों में कंपटीशन है तो आपको इतना तो पढ़ना पड़ेगा, केवल जीके जीएस, ठीक है, इतना तो पढ़ना पड़ेगा। और प्रीवियस ईयर जरूर करके जाएं, प्रीवियस ईयर पेपर, अभी इतना टाइम है, 5 घंटे अगर आप पढ़ रहे हैं जीके जीएस कर लोगे आप, ठीक है। मैथ्स की अगर बात करें, मैथ्स कैसे करना है, मैथ्स के इजी टू मॉडरेट, मॉडरेट क्वेश्चन करके जाएं, हार्ड बिल्कुल मत करके जाना, हार्ड नहीं पूछा जाएगा आपसे, मॉडरेट लेवल क्वेश्चन करके जाएं, मतलब क्वेश्चन सॉल्व करें, ठीक है। परसेंटेज के, सपोज आप परसेंटेज कर रहे हैं, ठीक है, तो परसेंटेज के आप करीब उठा लो, परसेंटेज के आप 150 क्वेश्चन सॉल्व करके जाओ, बहुत है, प्रैक्टिस कर लो 150 क्वेश्चन की, ठीक है, जिसमें से प्रीवियस ईयर एक बार आप लोग देख लेना कैसे क्वेश्चन आते हैं, प्रीवियस ईयर से आपको पता चल जाएगा कि एनटीपीसी कैसे क्वेश्चन पूछता है। परसेंटेज से 150, ऐसे ऐसे करके आप जो चैप्टर्स हैं 150 170 क्वेश्चन आप करके जाएं, वो भी इजी टू मॉडरेट, और आपको एक दिन में ये आप कर लेंगे। अगर आप 3 से 4 घंटे मैथ्स पढ़ रहे हैं तो 3 से 4 घंटे में 150 क्वेश्चन आप कर लेंगे, बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि अब आप सब कुछ छोड़ के सिर्फ और सिर्फ मेहनत में लग जाइए। तो अगर आप 3 घंटे 3 से 4 घंटे मैथ्स पढ़ रहे हैं तो 150 क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। रीजनिंग में आपको क्या करना है, ये तो हमने बात कर ली मैथ्स की, ठीक है। तो मैथ्स में आपको परसेंटेज करना है, परसेंटेज करना है 150 क्वेश्चन, ऐसे ही प्रॉफिट लॉस के 150 क्वेश्चन। क्यों? अर्थमेटिक से ज्यादा क्वेश्चन एनटीपीसी में पूछते हैं, एडवांस से कम क्वेश्चन आते हैं, एडवांस से ज्यादा क्वेश्चन सीजीएल सीएचएसएल पूछता है, मतलब एसएससी पूछता है। तो आपको ज्यादा से ज्यादा फोकस करना है अर्थमेटिक पे, ठीक है। अर्थमेटिक पे 150 क्वेश्चन आप करके जाओ, इजी टू मॉडरेट, या 170 क्वेश्चन। कैपेसिटी कम से कम इतनी तो रखो 150, बाकी आप जितना कर सको आपका प्लस पॉइंट होगा, ठीक है। तो इतना तो आप करके जाओ हर एक चैप्टर के मैथ्स के, ठीक है। तो आप 3 से 4 घंटे अगर पढ़ रहे हैं तो 150 क्वेश्चन तो आपके लिए बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो मैथ्स की बात कर ली हमने, अब आ जाओ रीजनिंग पे। रीजनिंग में सिर्फ और सिर्फ आपको मॉक देना है, बस मॉक टेस्ट दो, सिर्फ और सिर्फ टेस्ट दो, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ टेस्ट दो, और प्रीवियस ईयर पेपर निकाल लो, उसको एक बार सॉल्व कर डालो, ठीक है। एक दिन में एक प्रीवियस ईयर पेपर तो रीजनिंग का कर ही सकते हो एनटीपीसी का, ठीक है। तो इसमें आपको जो भी 1 घंटा लग रहा हो या आधा घंटा लग रहा हो, एक टेस्ट डेली दो, रीजनिंग इतना ज़्यादा नहीं टफ है, हो जाएगा आपसे। मेन आपको इन दोनों में काम करना है, तो लगभग 5, 4, 9 और 10, 1 घंटे यहाँ पे अगर दे रहे हो तो 10 घंटे अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपका सिलेक्शन पक्का है, निश्चित है, कोई रोक नहीं सकता, ठीक है। अगर आप 10 घंटे पढ़ लेते हैं एनटीपीसी के लिए तो, और इतना पढ़ना पड़ेगा क्योंकि कंपटीशन टफ है, ठीक है। और यहाँ पे मैथ्स का मैंने बता ही दिया कि आपको इजी टू मॉडरेट करना है, हार्ड बिल्कुल नहीं करना है,
ठीक है। और जीके जीएस का मैंने आपको पूरा का पूरा बता दिया। रीजनिंग में आपको सिर्फ और सिर्फ टेस्ट लगाना है, ठीक है। तो टोटल आपको 10 घंटे की पढ़ाई करना पड़ेगा, और अगर आप इतना कर रहे हैं तो मोर देन एनफ है, आप सिलेक्शन ले जाएंगे, ठीक है। तो ये तो हमारी पूरी स्ट्रेटजी थी, ठीक है। तो इसको अच्छे से करें, आप लोग आज से ही फॉलो करें, क्योंकि टाइम आपके पास बिल्कुल नहीं है। सब भूल जाइए, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, कुछ भी नज़र नहीं आना चाहिए इस टाइम। सिर्फ और सिर्फ आपको एनटीपीसी दिखना चाहिए, और आपका टारगेट होना चाहिए इस साल एनटीपीसी हम क्लियर करेंगे, क्योंकि रेलवे बार बार वैकेंसी नहीं निकालता। आपको भी पता है कि जो रेलवे है अब प्राइवेटाइज की तरफ बढ़ रहा है, प्राइवेटाइजेशन की तरफ बढ़ रहा है, ठीक है। तो अब तो मुझे तो नहीं लगता कि अब वैकेंसी आएगी भी रेलवे में, ठीक है, इतनी बड़ी वैकेंसी। तो आपको जी जान से पढ़ाई करना है और जान लगा दो, और इतने घंटे पढ़ो, टारगेट बना लो कि इतने घंटे हमें पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए, आई होप कि आप लोगों को ये स्ट्रेटजी समझ में आ गई होगी, 20 डेज प्लान समझ में आ गया होगा, जो टॉपिक्स लिखवाएं वो समझ में आ गया होगा। तो इस पे वर्क करो स्टूडेंट्स, क्योंकि सिलेक्शन आपको लेना है, आपके फैमिली की बात है, ठीक है, आपका करियर है, तो इतना पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए, आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल अध्ययन एक्सेस को। दूसरा चैनल है हमारा एकेडमिक का, अध्ययन एक्सेस एकेडमिक, उसमें आपके जूनियर्स की क्लासेस होती हैं, 11 12 के अकाउंट्स वगैरह हो रही है उसमें, तो उसको जरूर से सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ठीक है। तो ठीक है, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।